भक्तों, पूज्य गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने अपनी 2 दिन पहले की भागवत कथा में बताया कि चींटियां घर में आना शुभ है या अशुभ। काली चींटी, लाल चींटी, कौन सी घर में होती है, शुभ और कौन सी अशुभ। पूज्य गुरुजी ने बताया, चींटियों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें पैरों के तल्ले कुचल देते हैं और उनको काटने वाले दुष्टों से ज्यादा कुछ नहीं समझते। आगे बागेश्वर महाराज बताते हैं, चींटी बहुत ही मेहनती प्राणी होती हैं, एकता से रहने वाले जीव होते हैं। चींटियों के बारे में एवं वैज्ञानिक ने कई रहस्य उजागर किए हैं, जैसे कि चींटियां आपस में बातचीत करती हैं, नगर बनाती है, पूरी व्यवस्था करना जानती है, मनुष्य के हाव भाव को पहचानती है, घर गृहस्थी, घर में जाना आना सब पहचानती है। चींटियां भंडारण की सारी व्यवस्था करना जानती है, नेटवर्क की दुनिया के उन नेटवर्क से बहुत बेहतर है। दोस्तों, यह मिलकर के एक पहाड़ को काटने तक की क्षमता रखती है और चींटियां हमारे शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। दोस्तों, हम चींटियों की क्या क्या बातें करें। चींटियां बहुत योग्य होती हैं और हमारे जीवन को एक पथ प्रदर्शक की तरह भी बतलाती हैं। अक्सर आप देखते होंगे, जब भी कोई मनुष्य निराश होने लगता है, असफलताओं से घिरने लगता है, घबराने लगता है, तो उसको समझाया जाता है, या जब भी मोटिवेशनल टॉक्स आप सुनते होंगे, उसमें चींटियों की तरह पहाड़ चढ़ने की उपमा जरूर दी जाती है। दोस्तों, जब भी चींटियां दीवार पर चढ़ती है, बार बार गिरती है, पर फिर भी वह चढ़ती जाती है, तब तक नहीं बैठती जब तक वह दीवार को पार ना कर ले। जब भी आप देखते होंगे, सक्सेस के कोर्स से उसमें चींटियों की फोटो बहुत सारी होती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको भी जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही हैं, बार बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ रहा है, आप हारने लगे हैं, तो आपको भी चींटियों की तरह पीपी ने मनोयोग को निष्ठक और मेहनत को बढ़ाना चाहिए। मेहनत से काम करना चाहिए, जिससे आपको सफलता मिल सके। दोस्तों, अगर आपके भी घर में चींटियां हैं, तो अब इनसे डरना नहीं है। आपको आज मैं बताने वाला हूं कि चींटियां आपके जीवन में शुभ योग ले आती हैं कि अशुभ योग ले आती है। कौन सी चींटियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाती है, कौन सी चींटियां आपके जीवन में नेगेटिविटी भर देती है। दोस्तों, अगर आपके भी घर में चींटियां हैं, आपकी रसोई में चींटियां हैं, आपके गार्डन में चींटियां हैं, तो आप लकीर के फकीर भी हो सकते हैं, या फिर किस्मत के धनी भी हो सकता है। दोस्तों, हो सकता है आपके घर में एक भी चींटी ना हो, क्योंकि हम रात दिन मेहनत करते हैं कि चींटियां हमारे घर पर बिल्कुल भी दिखाई भी ना दे सके। और हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद भी भरी हुई हो। तो दोस्तों, अगर आपके घर पर चींटियां हैं, तो यह वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सुनने में शायद थोड़ा सा अजीब लगे, पर दोस्तों, ज्योतिष में चींटी को बहुत ही महत्व दिया गया है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको यह चींटियां कैसे आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत, आपकी सेहत पर बहुत असर डाल सकती हैं। दोस्तों, ध्यान दें। सबसे पहले आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां ज्यादा है या काले रंग की, क्योंकि यही बताएगा आपका किस्मत कनेक्शन। चींटियों से हमारे धर्म में परंपरा आती है कि 84 लाख योनि में बार बार मनुष्य घूमता है। मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनि बुरे कर्म करने वाले को भुगतने पड़ते हैं। हर जीव में प्रभु का वास होता है। दोस्तों, आज आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, पर काली चींटियां भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही वास माना जाती है, और ग्रहों में शनि का आधिपत्य इन काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बैकुंठ की प्राप्ति हो, बैकुंठ में श्री विष्णु भगवान का आपको सानिध्य प्राप्त हो, तो आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। दोस्तों, वैकुंठ लोक में माना जाता है, मनुष्य जाने के बाद आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और 84 लाख योनियों मेल उसे भटकना नहीं पड़ता, पृथ्वी पर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, जो लोग चावल को चीनी मिलाकर के चूर्ण बनाकर के चींटियों को आटा डालते हैं, उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। कितना भी दुर्भाग्य हो आपकी कुंडली में या कोई दोष हो, चींटियों को अगर आपने चावल के आटा डाल दिया, तो आपका सौभाग्य बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों, आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदलने लगता है और परिवार में सुख शांति और सामंजस्य बना रहता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती जा रही हैं, जीवन में बाधाएं आती जा रही हैं, दोस्तों, यह चींटियों का छोटा सा उपाय कर लें, आपको जीवन में
सभी प्रकार की बाधाएं जो आपकी उन्नति में आ रही हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना है एक छोटा सा काम, चींटियों को। नारियल का सूखा बुरा जो होता है, नारियल का सूखा पाउडर, आप चाहे तो उसको घर पर भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काटकर उसका पाउडर बना लें और उसको थोड़े से चीनी के साथ मिक्स करके चींटियों को डालें। तो दोस्तों, निश्चित रूप से सभी प्रकार की जो भी नेगेटिव शक्तियां आपके जीवन में बात कर रही हैं या आपके घर में आसपास है, वह सभी आपके दूर हो जाते हैं। और आपके घर में जो भी आपके घर में आसपास है और आपके घर में आसपास है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। दोस्तों, आप खुद देखेंगे, थोड़े दिन चींटियों को अगर आप आटा डालने लगेंगे तो आपके चेहरे का प्रकाश तक बढ़ जाता है। दोस्तों, चींटियों को अगर उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए, भोजन कराया जाए, तो जिंदगी का वह सारा सुख मिलता है जिसकी हर किसी को जरूरत है। इसलिए यह उपाय भी करते रहे। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। चींटियां धरती पर मनुष्य का कर्ज कम करने के लिए ही धरती पर वास करती हैं। अगर मनुष्य इस बात को समझ जाए कि चींटियां हमारे कर्ज के बोझ को सहती हैं, कम करती हैं, कर्ज को घटाती हैं, तब उसी क्षण हमारे भारत में कोई भी कर्ज का भागी नहीं बनेगा। कर्ज के बोझ के कारण उसे अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने गहने गिरवी नहीं डालने पड़ेंगे। भूमि आदि को परेशानियों के चलते बेचना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, चींटियों का तो काम ही होता है मनुष्य के जीवन से आरण को हमेशा के लिए दूर करना। कर्ज को चींटियां कैसे कम करती हैं, वह हम आपको उपाय बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चींटियों को यह एक चीज अवश्य खिला देना। उसी दिन से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। क्या चीज खिलानी है, हम वीडियो में बता रहे हैं। बस आप कंटिन्यू बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर करें। गुरुजी का ज्ञान चैनल कभी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करता। हम सटीक जानकारी आपको देते हैं दोस्तों। देखिए, चींटियों को आप ऐसा क्या खिलाएं जिससे उसी क्षण हम आरण मुक्त हो जाएं, कर्ज हमारा छूमंतर से उतर जाए। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, शास्त्रों में लिखा है कि चींटियां मनुष्य का कर्ज कम करती हैं, कर्ज को घटा देती है, समाप्त कर देती हैं। बस चींटियों को खिला देना। यह एक चीज शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब यमराज के दूत मृतक के शरीर से उसकी आत्मा यमराज जी के पास लेकर के जब पहुंचते हैं, तब उसे कुछ याद नहीं रहता। तब उसके कर्म ही चींटी उसके कान तक पहुंचकर याद दिलाती है और तब वह यमराज जी के सामने बोल पाता है। चींटियों को गुरुवार, शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू सुनते रहिए। यदि बेसन के लड्डू खिलाए जाएं तो चींटियां प्रसन्न हो जाती हैं और मनुष्य को आशीर्वाद देती हैं। चींटियों को ग्रहों की रानी कहा जाता है। नवग्रह का चींटियों में साक्षात वास होता है। वेद पुराण के अनुसार साक्षात चींटियां माता लक्ष्मी को आपके घर तक ला देती है। घर में माता लक्ष्मी को लाने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है। क्योंकि चींटियां प्रसन्न तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न। बेटियों को चीनी खिलौने से ग्रह शांत होते हैं। ग्रह यदि एक बार शांत हो जाए तो मनुष्य खुद बाखुद राजा बन जाता है। करोड़पति महाधनी घर में तेजी से धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। यह दूसरा उपाय है और आपको चींटियों को चीनी या बेसन के लड्डू जरूर खिलते हैं। चूकना मत, भूलना मत। आप चाह तो मीठे बिस्किट भी चींटियों को आवश्यक पूर्वक खिला सकते हैं। बिस्किट हम भी चींटियों को इस दिन जरूर खिलाते हैं। दोस्तों, अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो आपकी नौकरी के एक और अच्छे योग बनने लगते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की नौकरी आपकी बार बार चेंज होती है या आपको नौकरी नहीं मिल रही है, काफी लंबे समय से, या नौकरी मिल रही है तो मन के अनुसार नहीं मिल रही है, तो बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाएं और आप देखेंगे, अगर आप में नहीं है, बिजनेसमैन है, तो आपके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा चढ़ गया है तो वह भी उतर जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ बादाम के पाउडर में आपको चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाना चाहिए। दोस्तों दोस्तों आपको मैं बताती हूं कि कौन से रंग की चींटी आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएगी और कौन सी रंग की चींटी आपके जीवन में सौभाग्य लेकर के आती है। दोस्तों, या फिर आपको चींटी अगर सपने में दिखने लगे तो इसका क्या मतलब होता है? तो बात करते हैं हम ग्रह दोषों की, शनि राहु केतु,
इन सभी को हम पापी ग्रह मानते हैं दोस्तों, और इन सभी पाप ग्रहों का निवारण चींटियां कर सकती है। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है, ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो, सारहे साती हो, ढैया हो, कुदृष्टि हो, तो आपको भुने हुए आटे में, जैसे हम पंजीरी बनाते हैं, भुने हुए आटे में चीनी मिलाकर के चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों, इससे उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं, वह दूर हो जाती है और सक्सेस का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दोस्तों, काफी बार आप देखते होंगे किसी किसी लोग के डैंड्रफ हो जाते हैं, और काफी दिनों तक आप देखते होंगे कि डैंड्रफ निकलते नहीं है। चाहे आप कितने स्किन स्पेशलिस्ट से उपाय कर लें, कितने घरेलू उपाय कर लें या दवाइयां लगा लें। दोस्तों, ऐसा तब होता है जिन लोगों के सिर में अचानक से खूब सारी रूसी या डैंड्रफ होती है और इलाज के बावजूद ठीक नहीं होता। ऐसे लोगों पर राहु की कूद दृष्टि होती है। हर काम में रुकावट आती है और संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, चींटियों को शक्कर आपको जरूर खिलाना चाहिए। अगर आपका राहु कमजोर है तो यह जरूर करें दोस्तों। और अगर शुक्र ग्रह कमजोर है या अस्त है या फिर कन्या राशि में बैठा है, तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर जरूर खिलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच में है या तुला राशि में बैठा है या सूर्य कमजोर है, तो आपको हर रविवार को चींटियों को खीर बना के खिलाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहा है, आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको 43 दिन तक एक छोटा सा उपाय करना है। आटे की पंजीरी बना लें, आटे को भून लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर के आटे की पंजीरी बना लें और चींटियों को रोज डालें। इसके अलावा दोस्तों, केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप काले और सफेद कंबल का भी दान कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में पितृदोष संबंधी समस्याएं आ रही हैं, तो दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं, इससे खूबसूरत उपाय ही नहीं होगा। पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए यह उपाय आपको पितृपक्ष में भी करना है, और इसके बाद हर अमावस्या तक करें। दोस्तों, घर में जो भी भोजन आप बनाते हैं, उसमें से थोड़ा भोजन चींटियों को जरूर खिलाएं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से अगर आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, दोस्तों दोस्तों जबरदस्त ग्रह दोष से आप पीड़ित हैं, तो आपको चींटियों को मीठी रोटी बना करके खिलानी होती है। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी उपाय बता रही हूं। और दोस्तों, आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर बरसने लगती है। दोस्तों, चींटियां दिखने में बहुत छोटी होती हैं, पर इनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इस संसार में जो लोग चींटियों को समझ लेंगे कि वह हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालती है, वह जो संकेत देती है, शुभ संकेत और अशुभ संकेत, वह दोनों देती है। अगर कोई आदमी यह ध्यान से उन्हें देखे तो इनको समझ सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, जिस घर में काली चींटियां दिखने लगे, तो समझ लीजिए भाग्य उदय होने वाला है। डेफिनेटली आपको आखिर से पोछा लगाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। पर अगर फिर भी उसके बाद भी चींटियां निकलने लगे, तो यह शुभ संकेत है। और आप यह बात को मान लें कि आपका भविष्य उजागर होने वाला है। आपका नाम दसों दिशाओं में फैलने वाला है। दोस्तों, सुख और ऐश्वर्य आपके घर पर निवास करेंगे। अगर आपके घर की छत पर या दीवार पर काली चींटियों की कतार दिखने लगे, तो समझ लीजिए आमदनी और उन्नति आपकी बढ़ने वाली है। दोस्तों, अगर घर में लाल चींटियां दिखने लगे और स्पेशल अंडा लेकर के चलती भी दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि बड़ी परेशानियां और आपको गिरने वाली है। बड़ा नुकसान होने की संभावना है। घर में रोग और कलह बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई मकान बनाने जा रहे हैं और नींव को खोदते समय आपको चींटियां निकल जाएं या चींटियों की बाबी दिखाई दे, तो इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए, और जब चींटियां वहां खत्म हो जाएं, तब मकान की नींव वहां डालनी चाहिए। दोस्तों, एक से एक उपाय होते हैं चींटी की। और अगर मैं आपको बता दूं, आपको सपने में कभी चींटी नजर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको सपने में कम चींटियां दिखे, तो समझ जाए कि आपके धन लाभ के संकेत है। लेकिन अगर बड़ी तादाद में चींटियां दिखने लगे, तो हो सकता है आपके जीवन में बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों, सपने में चींटी को नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मारते देखना सफलता ना मिलने के संकेत है। और सपने में तो क्या, अगर घर में भी चींटियां हो जाएं, तो चींटियों को भूल से भी जानबूझ करके ना मारे। चींटियों को मारना
भाग्य को दुर्बल बनाता है, दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। तो दोस्तों, अब अगर आपको अपने घर पर चींटी दिख जाए और या फिर किसी के घर जाए, वहां चींटी दिख जाए, तो उनको बता दें कि वह लकी है। चींटी देखना आपके घर में अब आपको टेंशन नहीं देने वाला है। आप देखकर खुश हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि चींटियां इतने काम की होती हैं। सक्सेस में तो बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स में हम चींटियों की अक्सर बातें सुना करते थे, पर ज्योतिष में इतने सारे फायदे होते हैं, ये हमें किसी को भी नहीं पता था। दोस्तों, ये थे चींटियों से जुड़े हुए फायदे। ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें।